हर रोज इस देश में ना जाने कितने लोग अदालत के दरवाजे पर पहुंचते हैं इंसाफ की उम्मीद को लेकर। और इस इंसाफ की लड़ाई को लड़ने वाला एक वकील होता है, और वो वकील कभी ना कभी आपकी तरह स्टूडेंट रहा होगा। तो अगर आपका भी सपना है कि आप किसी की इंसाफ की उम्मीद बन सकें, किसी की आवाज बन सकें और आप लोगों को न्याय दिला सकें, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, उसका हिस्सा बन सकें, किसी की खुशी का हिस्सा बन सकें, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे इंस्टीट्यूट से बीए एलएलबी के कोर्स के बारे में जो कि A+ की रैंक रखता है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो आज मैं बात करूंगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BLLB प्रोग्राम के बारे में। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। मैं महराज खान आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी को लेके थोड़ा सा सीरियस हो गए होंगे, क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि महीने 2 महीने में पढ़ के सिलेक्शन हो जाना है तो थोड़ा सा सोचेगा, क्योंकि अब वो दिन गए, है ना। तो स्वागत है आप सभी का और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इस वीडियो में हम एक बैच के बारे में बात करेंगे। बैच के बारे में तो मैं बात करूंगी ही करूंगी कि वो बैच किसके लिए है, कौन इसमें ज्वाइन हो सकता है, और ज्वाइन करेगा तो उसकी फीस क्या रहेगी, कौन से टीचर इसमें पढ़ाने वाले हैं, और क्या उसका जो है स्ट्रक्चर रहेगा, फीचर्स रहेंगे। उससे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो BLLB का प्रोग्राम है उसका सिलेबस क्या है। इसमें 100 मार्क्स पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के। अगर मैं डिवीजन की बात करूं, सिलेबस के डिवीजन की बात करूं, तो इंग्लिश पूछा जाता है 40 मार्क्स का। क्या पूछा जाता है? इंग्लिश पूछा जाता है 40 मार्क्स का। इसमें आपसे ग्रामर और वोकैब दोनों पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप पूछेंगे कि मैम ठीक है 40 का अगर इंग्लिश पूछा जा रहा है तो रिमेनिंग 60 का क्या आना है। तो रिमेनिंग 60 का जो है यहाँ पर करंट एजुकेशन, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज 40 मार्क्स का है और रीजनिंग यहाँ पर 20 मार्क्स का है। कुल मिला के ये आपका पेपर 100 जो है क्वेश्चंस का होता है। अगर आप गलत करके आएंगे 3 क्वेश्चन, अगर 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक सही नंबर भी आपका चला जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव मार्किंग की मैंने बात कर ली और बाकी मैंने सिलेबस की बात कर ली। सिलेबस पर थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा कि करंट अफेयर जनरल नॉलेज है जो 40 मार्क्स का पूछा जा रहा है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो जनरल नॉलेज है बहुत वास्ट है, करंट अफेयर्स है बहुत वास्ट है, कहां से कवर करेंगे। तो आपको फोकस करना है जो लीगल है ना, जो लीगल इश्यूज हैं, जो मतलब अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं तो आपसे सीधा सीधा मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पॉलिटी से पूछे जाएंगे। मैं कल भी लाइव आई थी। कल मैंने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था ज्योग्राफी को लेके, मैंने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स को लेके, स्टैटिक पोर्शन को लेके, और मैंने डिस्कस किया था जो है कितने मार्क्स का क्या पूछा जा रहा है ना। तो मैंने ये बोला था आपसे कि 2024 में एक बार ऐसा हुआ कि 8 से 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे गए और वैसे ही इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री से पूछे गए। अगर मैं 2024 की बात हटा दूं, बाकी ईयर की मैं बात करूं, 2011 से लेके अब तक की मैं बात करूं, तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स का पॉलिटी पूछा गया है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए मैम? मैक्सिमम हो गए यहाँ पर 30+। बाकी सब्जेक्ट से जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, यहाँ से 2-2, 3-3 क्वेश्चन किसी किसी सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला है। कुल मिला के पॉलिटी से ही क्वेश्चन पूछे गए। 2024 में पॉलिटी से 2-3 क्वेश्चन थे, बाकी सारे सब्जेक्ट से थे। क्लियर? एक चीज मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूं आपको, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आना चाहिए कि अच्छा जब पॉलिटी मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जा रहा है तो आपको पॉलिटी को डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है 2024 का इन्होंने पैटर्न रिपीट कर दिया, तो आपको कहीं ना कहीं ज्योग्राफी, कहीं ना कहीं हिस्ट्री, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स भी पढ़ के जाना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है। अब यहाँ पर थोड़े थोड़े का क्या मतलब है? थोड़े थोड़े का मतलब ये है कि आपसे डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा जो है ओजोन लेयर कहाँ है ना,
तो बहुत मतलब और पूछ लेगा कोई, किसी कंट्री का जो है निक नेम पूछ लेगा, तो मतलब बहुत ही जो है बेसिक से सवाल यहाँ पर रहते हैं। और अच्छे से आप समझ पाएंगे जब आप PYQs लगाएंगे। और PYQs की हमारी एक जल्दी सीरीज आने वाली है यूट्यूब पे, तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी एक टारगेट PYQs टारगेट सीरीज चलेगी 2011 से लेकर 2026 तक के PYQs का सॉल्यूशन कराया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, ईयर वाइज सारे। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, हम ये कि आपने सिलेबस देख लिया, यहाँ पर पॉलिटी आपका मेन है, बाकी को भी आपको छोड़ना नहीं है, बाकी को भी पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर 2024 का रिपीट कर दिया तो जाहिर सी बात है फिर आपको दिक्कत आ जाएगी अगर आपसे पॉलिटी पे फोकस करके गए। रीजनिंग है यहाँ 20 नंबर का और इंग्लिश है 40 मार्क्स का। इंग्लिश में यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश में वोकैब, ग्रामर दोनों है। अगर आप अब से कुछ साल पहले जाएंगे तो डेस्क्रिप्टिव भी पूछा जाता था, जबकि अब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। चलिए, मैंने सिलेबस पे बात कर ली। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सिलेबस है BLLB का। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा इंटरनल एक्सटर्नल का भी रहता है, थोड़ा कट ऑफ पे मैं बात कर लूँ, थोड़ा जो डाउट है आप लोगों के वो मैं बात कर लूँ। यहाँ पर देखिए कट ऑफ की मैं बात करूँ तो अगर आप एक्सटर्नल हैं, जनरल हैं, तो आपको 70+ अपना टारगेट लेके चलना पड़ेगा। और अगर आप किसी कैटेगरी में है तो 4-5 मार्क्स जो है आप माइनस कर लें, और अगर आप इंटरनल हैं तो 10-15 मार्क्स भी आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सटर्नल का ये 70 पे सीट दे रहे हैं तो वही इंटरनल को ये क्या है ना कि इंटरनल को ये कितने पे दे देंगे सीट, 40 पे भी दे देंगे। ठीक है, और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं ना, एग्जैक्ट कट ऑफ की बात करूं, तो एक्सटर्नल की जो कट ऑफ रही है वो अराउंड 68-70 के अराउंड रही है। और अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो वो 52 भी हो गया है सिलेक्शन। ठीक है, तो इतना फर्क है इंटरनल और एक्सटर्नल में। और बाकी अगर और कोई कैटेगरी है ना, और कोई कोटा है तो उसमें और, तो मतलब कुल मिला के अगर आप एक्सटर्नल हैं प्लस जनरल हैं तो अपना टारगेट आप 70 एनी हाउ मान के चलेंगे। क्लियर? चलिए, यहाँ पर हमने सिलेबस की बात कर ली, यहाँ पर हमने कट ऑफ की बात कर ली, और बाकायदा एक कट ऑफ वाली वीडियो मेरी आएगी इस पे BLLB पे, क्या कट ऑफ इस बार रही है। चलिए, अब इस सिलसिले में हम आपकी हेल्प करने के लिए विधि बैच लेकर आए, लेकिन विधि बैच को मैं अभी और 1 मिनट के लिए पॉज करूंगी, क्योंकि अभी मैं इस सीट आप लोगों को दिखाने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पर आप सीट का डिवीजन देख सकते हैं। 120 है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस, मतलब अलीगढ़ में, और मुर्शिदाबाद सेंटर है, मलप्पुरम सेंटर है। मुर्शिदाबाद में 60 है और मलप्पुरम में 60। मलप्पुरम मतलब केरला में, और मुर्शिदाबाद मतलब वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ पर एक और आपको देखने को मिलेगा 24। तो 24 जो सीट है वो सेल्फ फाइनेंस वालों की है। किसकी है? सेल्फ फाइनेंस वालों की। आपको फोकस करना है इस सीट पे। 120 है अलीगढ़ में, 60 है मलप्पुरम में, और 60 है मुर्शिदाबाद में। एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। ठीक है, ब्रिज कोर्स वालों के लिए भी कि 50 मार्क्स उनके 50% मार्क्स होने चाहिए, और इसमें इस सिलेबस आप देख ही सकते हैं। क्लियर? तो हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के BLLB पे बात कर ली, उसकी सीट पे और उसके सिलेबस पे। अब आप कैसे अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं, सपना पूरा कर सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BLLB करने का, तो इसके लिए हम विधि बैच लेकर आए हैं। विधि का मतलब क्या है? विधि का मतलब है कानून, है ना। तो कानून जो हमने इसका नाम दिया है विधि, विधि एक संस्कृत वर्ड है ना, तो विधि का मतलब होता है कानून। तो ये जो बैच है ये BLLB वालों के लिए डेडिकेटेड है, जो कि तैयारी करना चाह रहे हैं। क्लियर? इसके अगर मैं फैकल्टी की बात करूं तो जो इंग्लिश में है अतीक सर हैं, और हिस्ट्री में पूजा वघेल मैम है, और ज्योग्राफी करंट अफेयर्स मैं देखूंगी, और नगमा मैम इकोनॉमिक्स। हालांकि ये जो 3 टीचर का जो रोल है वो बहुत कम है, लेकिन जितना भी है 1-1 नंबर के, क्योंकि 2024 को हम मद्देनजर रखते हुए चलेंगे, क्योंकि उसमें अगर सारे सब्जेक्ट से 10-12 क्वेश्चन पूछ लिए तो फिर अगर हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी पे फोकस किया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। पॉलिटी वाले सर तो अपने डेप्थ में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर वो ये पैटर्न रिपीट नहीं करता है 2024 वाला, तो फिर आपसे पॉलिटी ही पूछी जाएगी मोर देन 30 नंबर की। क्लियर? तो आसिफ सर पॉलिटी के लिए और रीजनिंग के लिए यासिर सर। चलिए, आप थोड़ा सा ट्रस्ट आपका बिल्ड कराते हैं। करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी में मैं थोड़ा सा बात कर चुकी हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए तो मैंने थोड़ा सा
जो है वहां पर 12-13 मिनट की ही वीडियो मेरी रही थी, मैंने बताया था कौन कौन से टॉपिक है। जब हम बैच में पढ़ाएंगे तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब हम आपको पढ़ाएंगे, पिक्चर के थ्रू पढ़ाएंगे, है ना। उसके बाद में पॉलिटी की आज आपने क्लास देखी, है ना, आज डेमो हुआ था, मतलब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसके डेमो के बाद में। तो पॉलिटी की डेमो यहाँ पर हो चुका है। क्या हो चुका है? पॉलिटी का डेमो आसिफ सर करा चुके हैं, आपने देख लिया। ये LLB LLM DU और MU से है सर का, और अलीग है मतलब कहना चाहिए, और अभी PhD की कोशिश सर कर रहे हैं, और कुल मिला के एक्सपीरियंस है, काफी सारे बच्चों को वकील बना चुके हैं, ठीक है। तो आसिफ सर हैं जो आपको पॉलिटी डील करेंगे, और आप डेमो देख सकते हैं। उससे पहले भी BLLB में इनका जो है मैराथन क्लास चली थी, तो आप वो मैराथन देख के भी इनका आइडिया लगा सकते हैं, टीचिंग स्टाइल जान सकते हैं। बाकी हिस्ट्री की मैं बात करूं तो पूजा बघेल मैम जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर चुकी हैं, काफी नॉलेज है, तो हिस्ट्री में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा कवर। उसके बाद में मैं बात करूं तो इंग्लिश का एक काफी सालों का एक्सपीरियंस है सर को, और काफी बच्चे पास आउट हो चुके हैं, तो आप डेमो देखेंगे इनका, यूट्यूब पे डेमो आपको मिल जाएगा, है ना। आज अगर मैं बात करूं तो मैं 28 को वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और टाइम हो रखा है वीडियो, मुझे नहीं पता आप लोग कब देखेंगे, तो लगभग 7 बजने वाला है ना, तो 8 बजे आपको लाइव देखने को मिलेगा, है ना। इंग्लिश का डेमो है 28 को ही। उसके बाद में रीजनिंग की बात करूं तो आपको, आप जब यूट्यूब पे जाएंगे ना, यूट्यूब पे आप देखेंगे शेड्यूल हो चुकी है क्लासेस। क्या हो चुकी है? क्लासेस शेड्यूल हो चुकी है, कुछ हो गई है और कुछ होना बाकी है लाइव, है ना। तो शेड्यूल हो गई है, सर आपको बताएंगे कि रीजनिंग में कैसे क्या पूछा जाता है। हमने सीट पे बात कर ली। तो फाइनली अगर मैं फीचर्स की बात करूं इस बैच में, तो डेली आपको लाइव क्लास मिलेगी, जो पैनल PDF होगा वो आपको मिलेगा, ई नोट जो PDF वगैरह पॉलिटी की अलग से रहती है वो मिलेगा, साथ में आपको बुक्स भी मिलेंगी, और डाउट सेशन और वीकली प्रैक्टिस टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल रहेगा, कुछ बच्चा अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। लाइव क्लास चलने के बाद में ऑटोमेटिक जो है रिकॉर्डिंग उसमें अवेलेबल हो जाती है। रिकॉर्डेड का मतलब क्या है? यहाँ पर लाइव तो चलेगा ही चलेगा, रिकॉर्डेड का मतलब क्या है? रिकॉर्डेड का मतलब है कि लास्ट टाइम हमने जो भी बैच पढ़ाया था वो भी सारे का सारा हम इसमें अपलोड करेंगे एज ए रिकॉर्डेड बैच, VOD बैच। अगर कोई बच्चे ने 12th कर लिया है और वो फ्री है ना, 12th कर लिया है और उसका ड्रॉप उसने ले रखा है ना, तो वो यहाँ पर उसका ये हम फायदा उस बच्चों को देते हैं कि लास्ट टाइम का जो भी बैच था वो हम इसमें अवेलेबल कराते हैं, ताकि बच्चा एक्स्ट्रा भी कवर कर सकता है, हाँ, टीचर से 2 कदम आगे चल सकता है कहना चाहिए। बुक्स का सेट आपके घर पहुंचेगा, संडे लाइव टेस्ट जो आपने पूरा हफ्ते पढ़ा होगा, जो टीचर ने पढ़ाया होगा, संडे में टेस्ट होगा, और MCQs प्रैक्टिस टेस्ट के लिए दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, प्रैक्टिस बैच जो हमारे एग्जाम के टाइम पे आएगा, प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे, वो सब इसमें रहेगा, और टेस्ट सीरीज भी बाहर के बच्चों के लिए चार्जेबल रहता है प्रैक्टिस बैच, जैसे कि इस बार देखने को मिला था टेस्ट सीरीज जो कि 500 में थी, तो लेकिन बैच में अगर आप आते हैं तो ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो बैच में है, ठीक है, अलग से आपको कुछ भी पे नहीं करना है। उसके बाद में अगर हम आते हैं तो इसके फीचर्स को लेके टीचर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही अतीक सर की PhD मुकम्मल हो चुकी है, जो कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में ही इन्होंने PhD की है। 40 मार्क्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद में ये बुक है जो आपको पहुंचाई जाएगी। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो यासिर सर जो कि फिलहाल MA BEd करके आप PhD फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही कर रहे हैं। उसके बाद में रीजनिंग की बुक है जो आपके पास पहुंचेगी। ये आसिफ सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे LLB इन्होंने DU से किया हुआ और LLM यहाँ से MU से किया है। करंट अफेयर ज्योग्राफी मैं खुद पढ़ाऊंगी और मेरी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल PhD मेरी चल रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही। और उसके बाद में पूजा बघेल जो कि सिविल सर्विस की तैयारी की है, तो काफी अच्छा हिस्ट्री पढ़ाने वाली हैं। और फाइनली जो बच्चे बैच में जुड़ना चाहते हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अल्यूरिंग शिक्षा द्वार का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ये पोस्टर आपको वहां पर मिलेगा, ये कोर्स आपको वहां पर देखने को मिलेगा। एक तो तरीका ये है कि आप सीधा जाके वहां से आप क्या कर सकते हैं, बैच परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन से। लेकिन सेफ जो मैं बोलती हूँ बच्चों को कि अगर सेफ अगर आप मान के चले तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को क्या करना है कि मेरा नंबर जो यहाँ पर मेंशन है ना 6395340524, आप इस पर सीधा कॉल कर लीजिएगा। कॉल मैं ही रिसीव करूंगी और मेरे एंड से आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये था हमारा फीचर बैच का।
ये इसका प्राइस है 50% डिस्काउंट के साथ 4999 में, और ये एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आप लोगों से हमारी इतनी बात, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा अगर पसंद आई हो तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, मेन बात मैं भूल ही गई बताना कि ये बैच कब से लाइव है। ये बैच हमारा मंडे से लाइव है। कब से है? मंडे 3 अगस्त से ये बैच हमारा एप्लीकेशन पे लाइव होगा। क्लासेस यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ डेमो क्लास होती है, एप्लीकेशन पे हमारा प्रॉपर बैच चलता है। क्लियर? तो ये जो बैच हम लेकर आ रहे हैं ये सब आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन से 3 अगस्त से क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपकी क्लास यूट्यूब पे नहीं होगी। यूट्यूब पे हम अलग से PYQs कराएंगे, लेकिन एप्लीकेशन पे जो प्रॉपर पढ़ाते हैं, कोर्स कंप्लीट कराते हैं, वो एप्लीकेशन पे ही होता है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।